प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में कई संवेदनशील जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए संदेश। बुधवार की शाम 4:30 बजे नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च 114 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा किया गया, जो संवेदनशील इलाकों में नगर थाना पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च के माध्यम से शहरी इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के संदेश भी दिए। जिसके पहले रैपिड एक्शन फोर्स 114 बटालियन के उप कमांडेंट हरवंश सिंह के नेतृत्व में नगर थाना में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, रैपिड एक्शन फोर्स के निरीक्षक मंजीत सिंह, जवानों के साथ क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य एवं समाज सेवी शामिल थे। शहरी इलाकों में शांति व्यवस्था के लिए समिति के सदस्य व समाज सेवी के बीच जन जागरण का अभियान चलाया एवं स्थानीय क्षेत्र में लोगों को रैपिड एक्शन फोर्स की ड्यूटी के बारे में भी अवगत कराया गया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कुलपति ने की प्रेस वार्ता। WIT डिस्टेंस से संबंधित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बुधवार को दिन के 12:30 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय का विकास व राष्ट्रीय पहचान बनाना ही मुख्य ध्येय है। इस दिशा में कई योजनाओं पर लगातार चिंतन, मनन एवं मंथन किया जा रहा है। कुछ एक परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें PM उषा योजना के तहत देश के 35 विश्वविद्यालयों में से इस विश्वविद्यालयों को बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विषयक मेरू में शामिल होना प्रमुख है। नेट डिजी लॉकर लागू करने वाला यह बिहार प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। NAC ग्रेड में सुधार की पहल भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति मीडिया को। जैसा कि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं, पहले 1 साल पूर्व WIT में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम थी। इस बार 95% सीट भर चुके हैं। अलॉटेड 120 का 95% सीट भर चुका है और पार्ट टाइम में टीचर्स रखे गए हैं, फुल टाइम में डायरेक्टर दे दिया गया है। तो नए रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाले 1 महीने में हो जाना चाहिए और कैरिकुलम जुलाई से उसका एज पर AICTE अप्रूव्ड कैरिकुलम होगा, जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा चलता है। वही कैरिकुलम से फिर से इसको तब्दील किया जाएगा और उसको आमूल परिवर्तन की दिशा में हम लोग 5 करोड़ रुपया का बजट सिंडिकेट सीनेट से पारित कर चुके हैं फाइनेंस कमेटी के लेते हुए, जिसमें लैब को अपडेट करना, MCA, BCA, CSE का BTech और IT का BTech और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का BTech का जो अपडेटेड लैब हो उसका इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं हम लोग और आने वाले 6 महीने में आपको उसमें काफ़ी चेंजेस नज़र आएगा। हमने कम से कम एक उदाहरण WIT का दे देता हूं। बिहार सरकार जो स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, 4 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। मैंने WIT के फीस स्ट्रक्चर्स को 4 लाख में ही समेट दिया है 4 साल, जिससे कि कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए आएगी उसको घर से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वो नौकरी करके जाएगी, तब वो 4 लाख लौटाए या सरकार के पॉलिसी में अगर माफ हो जाए तो हो जाए। तो उसी तरह हम लोगों ने सभी व्यवस्था की है। इसलिए अभी आप जाएंगे, यू विल फाइंड नन हैज स्पेंट सिंगल रुपीज एडमिशन के फीस में कुछ नहीं लगा। खाने पीने में अपना जो लगे उसका दूसरा चीज। सर भवन वगैरह बनने की आवश्यकता है। प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? प्लेसमेंट वहाँ अभी भी अच्छी है, उसको और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जितने भी कॉरपोरेट हैं उसका एक ड्राइव है, सोशल ड्राइव बोलते हैं उसको, उस ड्राइव के तहत लिया जाता है। प्लेसमेंट ऑफिसर को वहाँ बोला गया है कि हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप रजिस्टर्ड होइए और मुझे बताइए। तो 1 महीने का समय दिया गया है प्लेसमेंट ऑफिसर को कम से कम 10 कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए। अगर वो 10
में रजिस्टर्ड हो जाती है तो 120 बच्चे का प्लेसमेंट होना बहुत मामूली बात है। अभी भी 50% 60% प्लेसमेंट हो रहा है मिनिमम, लेकिन उसको हम 100% में तब्दील करते हैं। सर आप नई लॉ बात कॉलेज के प्रति आप आशान्वित रहें, हाईकोर्ट के आदेश से वो खुलेगा ऐसा हम विचार रखते हैं। हमारा प्रिपरेशन संतोषप्रद था। साफ सफाई चूंकि अचानक विजिट हो गई थी, फिर भी हम अंडरटेकिंग देके कोर्स चलाने में के लिए हाईकोर्ट को लिखे हैं और उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला विद्यार्थियों और दरभंगा वासियों के पक्ष में ही होगा। कितना दिन में सर खुलने की उम्मीद है? दिन तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, चूंकि हाईकोर्ट का निर्णय है। वो हाईकोर्ट किस दिन खुलेगा, डेट पड़ेगा, पहला या दूसरा डेट में हमको लगता है कि हो जाना चाहिए। क्या उम्मीद रखें यहाँ के लोग लॉ कॉलेज में बच्चे? जरूर उम्मीद रखें। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जिले के विभिन्न सेवा केंद्रों पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा जिले के विभिन्न सेवा केंद्रों पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी दरभंगा जिला के सभी 9 सेवा केंद्रों पर ब्रह्मा कुमारी के बहनों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लहरियासराय दरभंगा के उमा सिनेमा के नजदीक, कैदराबाद, बहेरा, बहेरी, बिरौल, गौसा घाट, दरभंगा के लक्ष्मी सागर और बेनीपुर में यह केंद्र शामिल है। अपने मुख्य उद्बोधन में दरभंगा जिला के ब्रह्मा कुमारी की प्रमुख आरती बहन ने कहा कि लोगों के कल्याण हेतु हमने अपने जीवन को समाज सेवा में शिव बाबा को अर्पित कर दिया है। समाज में जितना दुख, अशांति और तनाव है, उनको सुनने के लिए कोई निस्वार्थ भाव से समय नहीं दे रहा है। हम सभी बहनें यहाँ उपस्थित है तन मन से समाज में सुख शांति फैलाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इन सभी बातों की जानकारी बुधवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर 6 सूत्री मांगों को लेकर कुशेश्वर स्थान के रहने वाले एक व्यक्ति ने अनिश्चितकालीन अनशन किया प्रारंभ। बुधवार को दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर कुशेश्वर स्थान के रहने वाले एक व्यक्ति ने 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ कर दिया है। अनशन करने वाले व्यक्ति ऋषि झा पांडा कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर में हो रहे कुव्यवस्था और एवं चल अचल संपत्ति जो करोड़ों में है उसकी जांच की मांग की। साथ ही अतिक्रमणकारियों के द्वारा मंदिर की जमीन को अधिग्रहण करके उस पर मकान एवं दुकान बना लिया गया, जिसे खत्म किया जाए। साथ ही न्याय समिति को भी भंग करके एक अच्छे व्यक्ति को जो धर्म के जानकार हो उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं धरना स्थल पर बैठे व्यक्ति बुधवार की दोपहर 3:30 बजे मीडिया को। बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर के पंडा ऋषि झा हमारा नाम है और हम 16 तारीख का बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ समस्त नीचा से ऊपर तक समस्त पदाधिकारी के सूचना द के और अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान पूर्वी पर अनशन पर बैठल छलौं और दिनांक 19/2/2025 के अंचल पदाधिकारी के द्वारा प्रशासन के सहयोग से पदाधिकारी के सहयोग से प्रशासन द्वारा हमरा कुशेश्वर स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कए देल गेल और ओहिठाम से फिर हमरा स्वास्थ्य केंद्र 25 तारीख के DMCH रेफर कर दिले। हमार मांग 6 सूत्री मांग के लऽ के हम बैठल छी धरना पर में आ DMCH से आए हम फिर बोलो मैदान धरना स्थल पर में अपन ठोस मांग के लऽ के बैठल छी और जा तक हमार मांग पूरा नहीं भ जाइए ता तक हम अपना अनशन पर में डटल रहब। ओना हमरा बाजे में कनी कष्ट भ रहल है। जांच समिति कुशेश्वर स्थान से संबंधित दोषियों आरोपियों पर निर्देशित सभी आदेश जो जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु लंबित है उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा मांग है न्याय समिति कुशेश्वर स्थान में नए समिति गठन हेतु आम सभा आयोजन कर क्षेत्र के स्थानीय समाजगण के अच्छे आचरण के धर्म प्रेमी लोगों को सदस्यता दिया जाए।
तीसरा मांग, इसका पदेन अध्यक्ष श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को बनाया जाए तथा सचिव अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को बनाया जाए। चौथा मांग, वर्ष 2023 से 2024-25 तक सभी मद का आयव्यय सार्वजनिक किया जाए। पांचवा मांग, पूर्व में किए गए अनशन से स्थल पर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल श्री संजीव कुमार कापर जी द्वारा दिए गए आश्वासन के मुताबिक कार्रवाई किया जाए। छठा मांग, न्यास समिति कुशेश्वर स्थान का सभी मद की आयव्यय शिकवा शिकायत पारदर्शी ढंग से निष्पादन हेतु न्यास नियमावली के मुताबिक छमाही आम सभा बजाते सूचना देकर आयोजित किया जाए। यही 6 मांगों के लेकर के हम आज 11 रोज से अनशन पे बैठे हुए हैं। किनको अपनी मांग को लेकर आवेदन कहाँ दिए? हमने थाना से लेकर के और राष्ट्रपति तक हमने दिया है, मेल से, बाय डाक द्वारा और जिला में। तो कार्रवाई के रूप में अभी तक कुछ हो पाया है? कुछ नहीं हुआ। कोई अधिकारी लोग आए हैं आपके पास वार्ता के लिए? कोई अधिकारी लोग नहीं आए। अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं जो अनशन पे? कौन जगह? अनशन, इससे पूर्व हम अनशन पे अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान में बैठे थे। और अभी कहाँ पे बैठे हैं? अभी हम पोलो मैदान दरभंगा में। आज से यहाँ पे? जी, आज से नया जगह पे। आपके समर्थन में कई लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? हमारे समर्थन में है मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के जितने भी हमारे संगठन के महानुभाव हैं, सब हमारे सपोर्ट में हैं और इनका बहुत सराहनीय योगदान है। इस जो है किनके सामने रख रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय के नजदीक। जी। क्या नाम हुआ? ऋषि झा पंडा। कहाँ के निवासी हैं? घर हमारा धबोलिया हुआ, बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर के पंडा पुजारी हैं।